हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मीडिया विलासा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा। फ़िलहाल मैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ, जिसका एग्ज़ाम में भी दिसंबर में हो जाए, उसी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। उसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बज गए हैं सुबह के 8 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैंने भी नहा लिया है। अभी मैं कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए। तो आज कई दिनों बाद मैं अपने इस रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। आपको तो पता ही है कि एज ए हाउसवाइफ आपके पास ना हज़ारों काम होते हैं एंड आपके लिए पढ़ाई करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उसी में से टाइम निकाल के हम पढ़ाई कर लेते हैं। आज बाहर का मौसम ना देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, लेकिन मुझे ना अपने गेट से देखने के लिए बस ये एक पेड़ दिखता है, जिसको देख के मैं थोड़ा सा फील करती हूँ कि बाहर भी कुछ नज़ारा है। नहीं तो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से कुछ भी बाहर का नहीं दिखता है और इसलिए मुझे थोड़ा सा बंद बंद सा फील होता है। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो बस मुझे वो एक पेड़ दिखता है, जिसकी वीडियो कभी कभी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो आज बाहर ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत तेज़ हवा चल रही है और कई दिनों बाद आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी झेलने के बाद ना ऐसा सुहाना सा मौसम देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। इधर कई दिनों से ना मैं पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रही हूँ। जैसे पहले मैं 5 घंटे 6 घंटे, किसी किसी दिन 7-8 घंटे भी पढ़ाई कर लेती थी, लेकिन आपको 7-8 घंटे पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा घर में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं उतना नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ लेती हूँ तो वो बहुत हो जाता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ रही हूँ। खूब अच्छा नींद ले रही हूँ आजकल, कि मैंने सोचा है कि थोड़ा सा खुद को टाइम दे दूँ। 1 सप्ताह खुद को टाइम दे के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ और फिर से अपनी वो वाली जर्नी स्टार्ट करूँ जिसमें अच्छे से पढ़ाई करना हो पाए। तो यहाँ पे मैं सुबह में बैठ गई हूँ। टाइम अभी बज रहे हैं, मैं आज 10 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ और अभी मेरा मैथ्स जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं फ़िज़िक्स का क्लास कर रही हूँ। फ़िज़िक्स में मेरे लगभग 25 क्लास पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसको मुझे अब जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेना है और फिज़िक्स कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपना केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि दी आप कहाँ से कर रहे हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड पूरा मतलब साइंस का पोर्शन आप कहाँ से कर रहे हैं, जबकि मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं कहीं से कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बैच से ही जो भी कर रही हूँ वो बैच से ही कर रही हूँ। जो भी बैच में पढ़ाया जा रहा है उसी को बस पढ़ रही हूँ, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उतना मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास उतना टाइम ही नहीं बचता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। इतना सारा मैं नहीं कर सकती हूँ। बैच ही मैं कंप्लीट नहीं कर पाती, उसी में मेरे क्लासेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो किसी और चीज़ को पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं होता है। 1 घंटे में मैंने एक क्लास कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल। और जिस दिन आलू सोयाबीन की सब्जी बनती है ना, उस दिन मैं दाल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि घर में सबको सब्जी चावल जो है ना आलू सोयाबीन की अच्छी लगती है, तो इसलिए दाल आज नहीं बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ सब्जी चावल बनाऊंगी। तो अभी टाइम बज रहे हैं 11:15 हो रहे हैं और मुझे 12:15 तक खाना बना के रेडी कर देना है, जो कि इनफ होता है। 1 घंटा में आप सब्जी चावल बहुत ईजिली बना लेंगे। आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स कि हमारे देश में बहुत सारी हाउसवाइफ इसी बात के लिए स्ट्रगल करती है कि वो खुद को स्ट्रांग कैसे प्रूव करे। वो हर बात पे छोटी छोटी बात पे रो लेती हैं अकेले में, लेकिन लोगों के सामने बस यही प्रूव करती हैं कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो खुद को स्ट्रांग प्रूव करते करते ना कब फीलिंगलेस हो जाती हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता है। अगर आप में से किसी ने ऐसा किया होगा तो आप खुद ये फील कर रहे होंगे, खुद ये अपने बारे में अगर सोचेंगे तो आपको पता चला होगा कि पहले जितना आप किसी चीज़ को फील करते थे, कोई अगर आपको कुछ बोल देता था उस चीज़ को फील करते थे, उतना उसके मुकाबले अब आप बहुत कम कर रहे होंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे इस बात के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं ना कि आपको कुछ फील ही नहीं होता है कि आपके बारे में कौन क्या बोल के जा रहा है, आपको कौन क्या कह रहा है, कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है। इससे आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने फीलिंगलेस हो जाते हैं ना कि आपको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बस आप अपने बारे में ही अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपनी धुन में लगे रहते हैं।
और कभी-कभी ये फीलिंगलेस हो जाना भी ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहता है कि अगर आप हर बात पे ना इतना ज़्यादा सोचेंगे, किसी बात पे एकदम डेप्थ में जाके फ़ील करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। तो बहुत कभी-कभी हमारे लिए फीलिंगलेस हो जाना भी ना बहुत सही रहता है कि कोई कुछ कह के भी चला जाए तो हमें कोई परवाह ना हो उसका। लेकिन हाँ, कभी-कभी ये चीज़ें मतलब आपके लिए अच्छा भी नहीं होता है कि आप जब फीलिंगलेस हो जाते हैं ना, कहीं आप समाज में बैठते हैं तो आपकी बातें जो होती है ना मतलब आपके एक्सप्रेशन या फिर आपके वर्ड्स जो है ना वो बयां कर देते हैं कि हाँ आप किस टाइप के हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हर किसी की लाइफ ना फ्रेंड्स एक जैसी नहीं होती है। हम में से बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां एक्सप्रेसिव नहीं होती है। वो खुद को ही अंदर सारी चीज़ें रखती हैं, सारी चीज़ें खुद एनालाइज करती है, खुद उसका सॉल्यूशन निकालती है, खुद ही अपना सारा जो है वो करती हैं, किसी को वो कुछ भी बताती नहीं है। और उन्हीं के साथ जो है वो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि नहीं, बार बार वो सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और इसी चक्कर में ना वो किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहती हैं, किसी को कुछ भी बताती नहीं है कि उन्हें लगता है कि अगर मैं दूसरों को कोई चीज़ बताऊँगी तो वो समझ लेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, या कि हम किसी डिसीजन पर भी नहीं पहुँच पाते हैं खुद को स्ट्रांग प्रूफ करने में ही, कि अगर ये चीज़ें मैं झेल लूँगी तो सही रहेगा, नहीं झेलूँगी तो लोग कहेंगे कि इसमें हिम्मत ही नहीं थी कि ये चीज़ें ये नहीं झेल पाई। खैर ये सारी बातें छोड़िए, ये बातें मेरे मन में आई तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और मैंने अपना पढ़ाई जो है वो बंद कर दिया है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। पहले वाशु को थोड़ा सा कुछ दे देती हूँ खाने के लिए, दोनों बच्चों को, और उसके बाद मैं वाशु का स्कूल का होमवर्क कराऊंगी। तब तक बज जाएंगे 5 और उसके बाद इसको डांस क्लास लेके जाऊंगी। तो आजकल मैं बिल्कुल भी ना बहुत रिलैक्स होके काम कर रही हूँ, बहुत पढ़ाई भी बहुत रिलैक्स मोड में करती हूँ थोड़ा भी, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। और जब खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करने से भी ना फ्रेंड्स कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे ना तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाइए, क्योंकि आप एक ही रूटीन अगर डेली फॉलो करते हैं ना तो जाहिर सा बात है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो जब इस तरीके का फीलिंग आने लगे ना कि आप बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाइए, चीज़ों को थोड़ा सा छोड़िए भी, तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का बैलेंस करना भी आपकी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें आपसे बैलेंस होती रहे। यहाँ पे डांस क्लास में ना एक बच्चा ये बबल्स निकालने वाला लेकर आया था और मैं इसको करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी ये सारी चीज़ें ना मतलब थोड़ी देर के लिए ही बहुत ज़्यादा खुशी दे जाती हैं। डांस क्लास से वापस आने के बाद ना आज मुझे मन कर रहा था कि मैं लिट्टी और चोखा बनाऊँ, तो उसकी तैयारी मैंने कर दी है। और बैगन नहीं था तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था लेकर आने के लिए। बाकी जो लिट्टी की तैयारी होती है ना, जैसे आटा लगा दिया था और लिट्टी को भरने का सत्तू का मसाला वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे वाशु को पढ़ाऊँगी, वाशु का टीचर मैंने हटा दिया है कि फिर से मैं इसको खुद से ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि जो मैं खुद से इसको पढ़ाती हूँ ना वो ज़्यादा मतलब सही रहता है। टीचर से इतना छोटा बच्चा बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि अभी इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी पढ़े उसको अच्छे से पढ़े, जैसे होमवर्क वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गंदे राइटिंग में जल्दी कर लेता है, और मैं जब बैठ के कराती हूँ तो थोड़ा सा ही लिखवाती हूँ लेकिन वो अच्छे राइटिंग में कर लेता है। तो इसीलिए ना मैंने सोचा है फ्रेंड्स कि इसको 1 घंटे मैं खुद से ही इसको टाइम दूँ पढ़ने के लिए, और इसको बुक जो है वो ज़्यादा रीड कराऊँ, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ओरल करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिटन इसको सब कुछ लिखने आता है तो थोड़ा बहुत लिखवाए, अच्छे राइटिंग में लिखवाए, वही इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे मैंने इसको कुछ वर्क जो है वो दे दिया है और साथ में मैं बैठ गई हूँ अपना फिजिक्स का क्लास करने के लिए। लगभग आपको जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी क्लास, लगभग 25 क्लास जो है वो पेंडिंग है। तो अगर जल्दी मैं कर लूँगी तो इसको कंप्लीट करने के बाद जो फिर से बैच लॉन्च हो रहा है 4.0 का, उससे फिर से जब मैं करूँगी तो वो मेरा रिवीजन हो जाएगा। जैसा कि बायोलॉजी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं लगा लेती हूँ ईजिली, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे बहुत प्रॉब्लम है। खास करके केमिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे समझ में नहीं आती है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, पढ़ूंगी तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही ना, 100% तो 50% ही सही समझ में तो आएगा ही। कम से कम 50% क्वेश्चन तो ज़रूर लगा लूँगी। यहाँ पे पढ़ाई करते करते ना मैं उधर चोखा
चोखा बनाने की भी तैयारी कर रही थी। वैसे तो मैं चोखा में पहले आलू टमाटर सब मिलाती थी, लेकिन आज टमाटर वगैरह नहीं लेकर आए थे तो मैंने सिर्फ बैंगन का चोखा बनाया है। यहाँ पे लगभग आज मैंने 3 घंटे की यहाँ पे पढ़ाई की है। 3 घंटे में मैंने 3 फिजिक्स के क्लास जो है वो कंप्लीट किए हैं। फिजिक्स में अभी मैं पढ़ रही हूँ लाइट, और यहाँ पे आजकल ना मैं वासु के साथ थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो चाय बना के ले आए थे, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्लास चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि तुम इसको क्लास को कंप्लीट कर लो, तब तक मैं चाय बना लेता हूँ, तो वो चाय बना कर ले आए थे। कभी कभी आप अपने ही घर में ना बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है, और कभी कभी आपको अपने ही घर में लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब बिना मतलब कहीं कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अजीब सा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें ना चलती रहती हैं, इनका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चाय बनाने के बाद मैं चली गई थी किचन में। यहाँ पे मेरा चोखा भी बन के रेडी हो गया है, बस मुझे लिट्टी बना लेना है। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। और हाँ, मैं ऐसे ही डेली आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा लिट्टी और चोखा बन के रेडी हो गया है, तो आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मैं जैसा कि मेरे घर में सब बोलते हैं कि खाना मैं बहुत बढ़िया बना लेती हूँ, लेकिन आप भी बता देना कि ये कैसा लग रहा है।